गौतम के षोडश पदार्थों का हम परिचय प्राप्त करेंगे क्रम से। आगे हम वैशेषिक के पदार्थों का स्वरूप परिचय आपको देंगे। पहला पदार्थ है प्रमाण। जैसा हमने कहा, प्रमाण यथार्थ ज्ञान के साधन को ही प्रमाण कहते हैं। उसका लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा कहते हैं यथार्थानुभव को, जो सही ज्ञान है। विश्व में हमारे जीवन में दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक सही ज्ञान, एक गलत ज्ञान। देखते हैं हम किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर वह प्राप्त हो गई तो वो ज्ञान सही है। अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं और वो प्राप्त नहीं तो वो गलत ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे जीवन में यथार्थ और अयथार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः प्रमाण यथार्थानुभव के जो साधन हैं वो प्रमाण हैं। वो चार हैं। यथार्थानुभव चार प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इन चारों प्रमाओं, चारों यथार्थ ज्ञानों के चार साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अतः न्याय दर्शन सूत्रकार कहते हैं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण हैं। अब आगे हम प्रमेय के बारे में चर्चा करें। प्रमेय है क्या? कि प्रमा जो यथार्थानुभव है उसका जो भी विषय है उसे ही प्रमेय कहते हैं। हम अपने जीवन में अपने यथार्थानुभवों के द्वारा जिस वस्तु को जान रहे हैं उसे ही प्रमेय है। प्रमेयते यत्तत् प्रमेयम। ये सारा जगत प्रमेय है। मुख्य प्रमेय यहाँ, यद्यपि सारा जगत प्रमेय है तो षोडशों पदार्थ प्रमेय है, लेकिन यहाँ प्रमाण के बाद जो प्रमेय शब्द गौतम ने कहा वहाँ मुख्य 12 प्रमेय उन्होंने बतलाए हैं, जो आत्मा के स्वरूप से संबद्ध प्रमेय है और जो साक्षात मोक्ष के साधन के रूप में हमारे सामने मोक्ष ज्ञान, इनके ज्ञान से साक्षात निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसा गौतम कहते हैं। आत्मा पहला है। आत्मा क्या है? तो कहते हैं जो ज्ञान का अधिकरण है, जिसे ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा के और भी गुण हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान। ये सब आत्मा के गुण हैं। इनका जो आधार है वही आत्मा है। यद्यपि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि देह में भाषित हो रहे हैं, लेकिन आस्तिक दर्शनों के द्वारा जो आत्मा के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है वहाँ ये बात स्पष्ट है कि इच्छा, द्वेष इत्यादि गुण देह से भिन्न किसी आत्मा के हैं। वह देह से भिन्न शुद्ध आत्मा इन गुणों का अधिकरण होता है। अतः जिसे प्रमाता कहा था वही आत्म तत्व है। दूसरा प्रमेय है शरीर। शरीर के द्वारा हम व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरा शरीर है, ऐसा व्यवहार करते हैं। उसका लक्षण किया चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। चेष्टा का हित और अहित की प्राप्ति और परिहार, इसके अनुकूल जो क्रिया है वो चेष्टा है। हम अपने हित की प्राप्ति के जो साधन हैं उनके लिए चेष्टा करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम हमारे अहित के जो भी साधन उपस्थित होते हैं उनका परिहार करना चाहते हैं। तो शरीर, चेष्टा और इंद्रियां चक्षु, रसन, घ्राण, त्वक, श्रोत्र, जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दों का ग्रहण कराने वाली हैं, ये इंद्रियां। और अर्थ माने इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनका जो आश्रय है वही शरीर है। उसी को भोग का आयतन भी कहा जाता है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। आगे शरीर को 4 रूपों में विभक्त किया गया है: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायु कहते हैं झिल्ली को। मनुष्य और पशुओं का जो शरीर है वो झिल्ली में आबद्ध होकर गर्भ में बड़ा होता है। जरायु उसी झिल्ली को कहते हैं। तो झिल्ली से विकसित होकर के जो शरीर बनते हैं वो जरायुज कहते हैं। वो मनुष्य, पशु इत्यादि के होते हैं। दूसरे शरीर है अंडज, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। सर्प है, पक्षी है, ये पहले अंडे के रूप में उपस्थित होकर बाहर आते हैं, पुनः उस अंडे के फूटने पर उसमें से सर्पादि और पक्षी इत्यादि का शरीर बनता है, वो अंडज शरीर है। श्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले शरीर, जो शरीर के अंदर जो है उत्पन्न हो जाते हैं, बालों में जुएं इत्यादि, ये सब यूका, मशक, ये सब स्वेदज शरीर कहे जाते हैं। और चौथा है उद्भिज,
जो धरती को फोड़ करके उत्पन्न हो उनको उद्भिज कहते हैं। ये वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, इनके बीज हम अंदर डालते हैं तो ये धरती को फोड़ के बाहर आते हैं। ये भी शरीर हैं क्योंकि इनके अंदर भी चेतना है। अगर चेतना ना होती तो काटने के बाद पुनः वृद्धि को प्राप्त ये कैसे होते। इसलिए ये 4 प्रकार के शरीर हैं। आगे इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में मैंने बतला ही दिया। घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, ये 5 प्रत्यक्ष ज्ञान के जो साधन हैं इनको इंद्रिय कहते हैं। जिसमें घ्राण माने नासिका, वो गंध का ग्रहण कराती है। रसना जो रस का ग्रहण कराती है। चक्षु जो रूप का ग्रहण कराता है। त्वचा जो स्पर्श का ग्रहण कराती है। और श्रोत्र माने कान, ये शब्द का ग्रहण कराती हैं। ये इंद्रियां हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन हैं। आगे आत्म शरीर इंद्रिया अर्थ आए तो इंद्रियों के द्वारा जो भोग्य विषय हैं वही अर्थ कहलाते हैं। गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द ये पृथ्वी आदि के गुण हैं और इन गुणों को अपने अन्नादि के साथ हम भोजन का विषय बनाते हैं। और रूप, रस, गंध, स्पर्श के लिए ही हमारे सारे प्रयत्न हो रहे हैं। अच्छा रूप मिले, अच्छा रस मिले, अच्छी गंध मिले, अतः ये भोग्य विषय ही अर्थ कहे जाते हैं। बुद्धि आत्मा का गुण है, उसको बुद्धि कहें, उपलब्धि कहें, ज्ञान कहें, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसी बुद्धि के सारे जगत के व्यवहार होते हैं। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर्ज्ञानम। बुद्धि नहीं तो कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते। समग्र जगत के व्यवहार बुद्धिपूर्वक होते हैं। बुद्धि आत्मा का विशेष गुण है। उसके 2 भाग हैं, स्मृति और अनुभव। जो पूर्व का अनुभव है उसके संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं। बाद में उन संस्कारों के उद्बुद्ध होने पर, जागृत होने पर हमें पुनः उन विषयों का पुनर्जो ज्ञान होता है, वो स्मृति है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। इससे भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव है। अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है और शाब्द है। तो स्मृति से भिन्न जो भी ज्ञान है वो अनुभव कहा जाता है। अनुभव 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ माने सही अनुभव, सम्यक अनुभव। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान है, वो यथार्थ है, तथ्य है, परफेक्ट ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज जिसे कहेंगे। और अयथार्थ माने असम्यक अनुभव, वस्तु सत्य ना हो जो अनुभव। उदाहरण के लिए एक तालाब में हमें पानी चाहिए, तालाब का ज्ञान हो रहा है, हम वहां गए, वहां हमें पानी मिला, तो ये हमारी अनुभूति है कि जिस वस्तु को हमने देखा, आगे जाके उस वस्तु को प्राप्त किया, तो मेरा ज्ञान सही था। तो जिस ज्ञान के अधीन हमारी प्रवृत्ति सफल होती है वो यथार्थ ज्ञान है। कभी गर्मी में आप लोगों ने देखा होगा, दूर तपती धूप में झिलमिलाते पानी की उपस्थिति दिखाई देती है, वो मरुमरीचिका है, वस्तुतः जल नहीं है वहां। इसलिए जो ऐसा ज्ञान जो वस्तु को भाषित तो करा रहा हो लेकिन वहां वस्तु की प्राप्ति ना हो, उसे अयथार्थक ज्ञान कहते हैं। तो बुद्धि हमारे सारे व्यवहार का साधन है, वो यथार्थ अयथार्थ 2 रूपों में विभक्त है। फिर मन आया तो हमारा मन 6ठी इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय। 5 इंद्रियां बाहर की है, 6ठी इंद्रिय हमारा मन है, जो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ करके उनके ज्ञानों की उपलब्धि में जो है सहयोगी बनता है। स्वयं अंतर सुख दुखादि की अनुभूति करता है। इसलिए मन का लक्षण किया, सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। सुख दुख की उपलब्धि ज्ञान का साधन जो अंतर इंद्रिय है वही मन है। उस मन से, अंतःकरण से सारे व्यवहार नियत होते हैं। मन के असंयत हो जाने से ज्ञानों में जो है वह न्यूनता आने लगती है। मन अगर एकाग्र है तो हमारे ज्ञान, हमारे सारे व्यवहार सही होते हैं। अतः मन के निरोध या मन के संयम की बात योग आदि शास्त्रों में कही गई है। और ये मन अंदर इसलिए माना जाता है कि सारे ज्ञान हमारे एक साथ क्यों नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई अंदर की चीज है, जिस इंद्रिय बाहर की इंद्रिय से जुड़ती है उसका ज्ञान होता है, जिसके साथ नहीं जुड़ती है उसके साथ हमारा ज्ञान नहीं होता है। मन के बाद प्रवृत्ति है, ये हमारा प्रमेय। प्रवृत्ति कहते हैं प्रवर्तन, चलने को, व्यवहार करने को। वाणी से, बुद्धि से, शरीर से जो हम व्यवहार कर रहे हैं इसी का नाम प्रवृत्ति है। अब दोष आए तो कहा प्रवर्तना लक्षणा दोषा। जिनके कारण हम जगत में प्रवृत्त हो रहे हैं वही दोष है। वो राग, द्वेष और मोह,
तीन रूपों में वो दोष हैं। हम अपनों से राग करते हैं, अतः उनके लिए प्रवृत्त होते हैं। हम विरोधियों से द्वेष करते हैं और मोह में हमारी चित्तवृत्ति वस्तु तत्व को जान नहीं पाती। ये दोष है। प्रेत्य भाव कहते हैं मर कर के पुनरुत्पत्ति को, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, इसी का नाम प्रेत्य भाव है। प्रेत्य माने मृत्वा, मर करके, पुनः भावा, पुनः उत्पत्ति, पुनर्जन्म, इसी का नाम प्रेत्य भाव है। ये भी एक रहस्यार्थ है जिसके बारे में चिंतन करते हैं लोग। आधुनिक लोग, नास्तिक लोग शायद ना माने कि एक जन्म के बाद उत्तर जन्म होता है कि नहीं, लेकिन आस्तिक दर्शनों ने इसे सिद्ध किया है। फल क्या है? कहीं प्रवृत्ति दोष जनितोर्था फलम। प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न जो अर्थ है वही फल है। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, धर्म और अधर्म रूप। सत्कर्म धर्म है और असत्कर्म अधर्म है। दोष राग द्वेष आदि है, उससे जनित जो भोग है, सुख दुख का भोग, उसे फल कहते हैं। दुख कहते हैं पीड़ा को, बाधा को, प्रतिकूल वेदनीयता को। 11वां प्रमेय दुख प्रमेय दुख है। इस दुख को ही हम बाधना कहते हैं, व्यथा कहते हैं, पीड़ा कहते हैं। इससे सभी निवृत्ति चाहते हैं। और अपवर्ग माने मोक्ष, जिसे हमने निश्रेयस कहा था, वो अपवर्ग वस्तुतः मोक्ष है, अत्यंत विमोक्ष, दुखों का अत्यंत नष्ट हो जाना, कभी दुख ना आना, आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति है। और उस दुख निवृत्ति को ही हम जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। तो अपवर्ग ये 12 प्रमेय है। इन प्रमेयों का सम्यक ज्ञान होने से व्यक्ति को वस्तुतः मोक्ष की प्राप्ति होती है।